हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम RVNL स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक अच्छी खबर है न्यू ऑर्डर से रिलेटेड, इसे हम डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद हम स्टॉक की फंडामेंटल्स, वैल्यूएशन एंड टेक्निकल्स वगैरह को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो गाइज, ये जो कंपनी है ये लोवेस्ट बीडर बनी है, यानी कि सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी बनी है। अब देखो, जो भी लोवेस्ट बीडर कंपनी बनती है डेफिनेटली ऑर्डर उसी कंपनी को मिलेगी। तो चलो काफ़ी अच्छी बात है। ऑर्डर के बारे में थोड़ा विस्तार से हम समझते हैं। तो देखो, ये जो ऑर्डर है ये ईस्ट सेंट्रल रेलवे के माध्यम से दी जा रही है। सिग्निफिकेंट टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ ऑर्डर, तो जनरल कॉन्ट्रैक्ट कंडीशंस, वेदर ऑर्डर हैव बीन अवॉर्डेड बाय डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एंटिटी, तो डोमेस्टिक एंटिटी से। नेचर ऑफ ऑर्डर, क्या काम करना है, तो देखो डिजाइन, सप्लाई, इरेक्शन, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग, बेसिकली इस प्रकार की काम मिली है। टाइम पीरियड बाय विच द ऑर्डर इज टू बी एग्जीक्यूटेड, तो 18 मंथ्स यहाँ पर बताई जा रही है, लगभग 1.5 साल। एंड उसके बाद ब्रॉड कंसिडरेशन और साइज ऑफ द ऑर्डर, तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 180 करोड़ की ऑर्डर कंपनी को मिली है। चलो, काफ़ी अच्छी खासी वैल्यू की ऑर्डर मिली है कंपनी को। इस वजह से स्टॉक के अंदर आज के दिन हमें बाइंग इंटरेस्ट ठीक ठाक देखने को मिली है। पहले से ये जो स्टॉक है ये रेंज में इस प्रकार से चल रही थी, लेकिन ऑर्डर की जब न्यूज आई तो फिर स्टॉक के अंदर हमें जंप देखने को मिली अचानक से। ठीक है, न्यूज काफ़ी अच्छी है। बाकी हम अगर आरवीएनएल स्टॉक की बात करें तो रेलवे सेक्टर के अंदर एक लार्ज कैप कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। ऑर्डर बुक की बात करें तो ऑर्डर बुक भी कंपनी की काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर रेलवे सेक्टर के अंदर कोई लार्ज कैप्स के साथ चलना चाहते हैं तो वो इस कंपनी के ऊपर अपनी स्टडी कर सकते हैं। फंडामेंटल्स को डिस्कस करते हैं थोड़ा। तो देखो, मार्केट कैप 1,10,600 करोड़ की मार्केट कैप है। स्टॉक पी 82.1 की, इंडस्ट्री पी 24 की। तो देख सकते हो वैल्यूएशन स्टॉक की जो है ये काफ़ी एक्सपेंसिव है फिलहाल। ठीक है, पीई रेशियो की बात करें तो ये भी काफ़ी ज़्यादा है, 4.18 की है। तो वैल्यूएशन काफ़ी एक्सपेंसिव है। आरओसी 18.7%, आरओई 20.4%। आरओसी एंड आरओई की जो परसेंटेज है ये बढ़िया है। प्रमोटर्स होल्डिंग 72.8%, प्लेज परसेंटेज 0 है, चलो ठीक है। करेंट प्राइस 530, 52 एक हाई 647 और लो है 142 की। बुक वैल्यू 37.7 रुपये की। डेप्ट है 6,033 करोड़ की और डेप्ट टू इक्विटी 0.77 की। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो भी चलो ठीक है। फिर यहाँ पर फ्री कैश फ्लो की बात करें तो 2614 करोड़ की है। डिविडेंड यील्ड 0.4% की। फेस वैल्यू 10 रुपये की। ईपीएस है 6.46 रुपये की। चलो, ओवरऑल फंडामेंटल्स की बात की जाए तो बढ़िया है। वैल्यूएशन स्टॉक की काफ़ी एक्सपेंसिव है फिलहाल। अब यहाँ पर हम टेक्निकल्स को डिस्कस करते हैं। देखो गाइज, चार्ट के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, ये देखो डेली चार्ट हमारा लगा हुआ है। तो ये जो स्टॉक है कुछ इस प्रकार से चली है पास्ट में। देखो, पहले तो कंसोलिडेशन रही काफ़ी समय तक, फिर जब गवर्नमेंट की सपोर्ट मिलनी स्टार्ट हुई इस सेक्टर को तो फिर स्टॉक के अंदर तेजी हमें देखने को मिलने लगी। देखो, यहाँ पर तेजी आई एंड उसके बाद फिर कंसोलिडेशन, फिर तेजी, फिर कंसोलिडेशन, फिर तेजी, फिर कंसोलिडेशन, फिर तेजी, फिर कंसोलिडेशन, उसके बाद फिर तेजी, फिर कंसोलिडेशन और फिर तेजी और अभी देखो कंसोलिडेशन। तो क्या यहाँ पर हमें पास्ट में देखने को मिला है कि तेजी आती है स्टॉक के अंदर और फिर कंसोलिडेट करती है कुछ समय के लिए, फिर तेजी आती है, फिर कंसोलिडेट करती है और इसी तरीके से ये जो स्टॉक है ये अप साइड में बढ़ते चली जा रही है। ठीक है, और अभी देख सकते हो यहाँ पर ये कंसोलिडेशन फेज में है। इसे हम थोड़ा जूम करके अपॉर्चुनिटीज वगैरह को समझते हैं। देखो गाइज, ये कोई कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं है, ये ध्यान में रखकर चलना। जो भी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से करते हैं। आप सभी को यहाँ पर कोई भी रिकमेंडेशंस या फिर एडवाइस नहीं दी जाती है कि इस स्टॉक को बाई कर लो या फिर सेल कर दो। तो इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ भी इंटरेस्ट लगता है तो फिर आपको अपनी भी कुछ स्टडी एनालिसिस करनी है, या फिर अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से करना है कोई भी डिसीजंस लेने से पहले। तो चलो, अब यहाँ पर हम अपॉर्चुनिटीज को डिस्कस करते हैं। तो देखो दोस्तों, ये जो स्टॉक है फिलहाल 52 वीक हाई के लेवल से करंट प्राइस जो कि 531 की है, यहाँ तक की बात करें तो लगभग 18% की डिस्काउंट पर अवेलेबल है।
एंड आज की जो लो रही है स्टॉक की 516 के अप्रोक्स, यहाँ तक की बात करें तो लगभग 20% की डिस्काउंट मिल जाती है। तो लगभग 18 से 20% की डिस्काउंट स्टॉक के अंदर चल रही है काफ़ी समय से। अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है और लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करना चाहते हैं तो फर्स्ट एसआईपी यहाँ पर करके चल सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट एसआईपी, बल्क में बाइंग के लिए बिल्कुल भी नहीं, एक साथ सारा का सारा पैसा नहीं लगा देना चाहिए ऐसी लेवल पर। ठीक है, तो फर्स्ट एसआईपी करके चलना चाहो तो चल सकते हो। फिर अगर गिरावटें कंटिन्यू रहती है स्टॉक में तो हर 5 से 10% की डिप पर एड ऑन करके भी चल सकते हो। लेकिन हाँ, ऐसा ना हो कि अगर आपको कंपनी के ऊपर भरोसा है तो आपने अपने पोर्टफोलियो का सारा वेटेज सिर्फ इसी स्टॉक के अंदर दे दिया, या फिर एक बहुत ही बड़ा वेटेज दे दिया। ठीक है, मानकर चलो 20%, 30%, 40%, ये तो मैं कम कह रहा हूं यार। लोगों को देखता हूं 70-80% तक वेटेज दे देते हैं सिर्फ एक स्टॉक के अंदर, और अनजाने में, जानबूझकर नहीं, अनजाने में लोग देते हैं। ठीक है, तो उन चीजों से बचना है। सोच समझकर ही लिमिटेड वेटेज के साथ ही चलना है। कोई भी स्टॉक के ऊपर कितना ही भरोसा क्यों ना हो, सोच समझकर ही लिमिटेड वेटेज के साथ ही चलना चाहिए अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए टिकना चाहते हो मार्केट में। तो साथ ही साथ डाइवर्सिफिकेशन भी रखना चाहो तो और भी अच्छी बात होगी फिर। ठीक है, अलग अलग सेक्टर्स के स्टॉक को आप रख सकते हो अपने पोर्टफोलियो में और बढ़िया तरीके से रिस्क को मैनेज करके चल सकते हो। तो दोस्तों, ये रही हमारी आज की वीडियो आरवीएनएल स्टॉक से रिलेटेड। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।